आज की कहानी का शीर्षक है चोरी भी और शाबाशी भी। राजा उदयराज अपने जन्मदिन पर सभी को भोजन कराते हैं। पकवान तो कई तरह के होते हैं, पर हटके को बिना बीज के बैंगन से बनी कड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है। जब यह बात वह घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी अब वही बैंगन लाने को कहती है। हटके मना कर देता है। इस पर पत्नी मुंह फुलाकर गुस्से में सो जाती है। अब हटके पत्नी को मनाने के लिए कंबल ओढ़कर बैंगन की चोरी करने जाता है। जब हटके बैंगन तोड़ रहा होता है तभी एक कुत्ता भौंकने लगता है। अब हटके कुत्ते को रोटी फेंक देता है। कुत्ता रोटी पाकर चुप हो जाता है। अब बैगन हटके घर लाकर अपनी पत्नी को देता है। पत्नी बहुत खुश हो जाती है और बड़े प्यार से बैगन की कढ़ी बनाती है। सबसे पहले वह खुद खाती है, उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब वह अपने बेटे गोलू को भी देने को कहती है। इस पर हटके उसे मना कर देता है। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, जरूर किसी को बता देंगे, इससे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन पत्नी की जिद पर हटके उसे पानी की छींटे मारता है। गोलू जग जाता है और कहता है बारिश हो रही है और गोदी में लेकर हटके उसे बैगन की कड़ी खिलाता है। अब सुबह राजा का दरबार लगता है और तभी एक दरबारी कहता है कि महाराज, बाग में बैगन की चोरी हो गई है। तभी उसमें से एक कहता है कि यह जरूर हटके ने ही की होगी, क्योंकि वही इस बैगन की बहुत तारीफ कर रहा था। अब हटके को दरबार में बुलाया जाता है। इस पर हटके कहता है कि महाराज, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, आप मेरे बेटे गोलू से पूछ लीजिए। अब गोलू दरबार में आता है। जब राजा ने पूछा कि बेटा कल आपने क्या खाया था, गोलू तुरंत बोलता है कि मैंने बैगन की कड़ी खाई थी। अब हटके चोर सिद्ध हो जाता है। तभी हटके राजा से कहता है, राजन, इससे पूछिए आपने कड़ी कब खाई थी। जब राजा ने दोबारा गोलू से पूछा तो गोलू ने कहा, कल रात में बारिश हुई, उसके बाद मैंने कड़ी खाई थी। कल बारिश तो हुई नहीं थी। इस पर हटके ने बहुत चालाकी से गोलू की सच्चाई को एक सपना सिद्ध करने में सफल रहा। शाम को टहलते वक्त जब राजा ने हटके से चोर के बारे में पूछा तो हटके ने कहा कि आप चोर को माफ कर देंगे तो मैं आपको नाम बताऊंगा। राजा हाँ बोल देते हैं। फिर हटके राजा को पूरी कहानी बताता है और राजा हटके के ऊपर हाथ रखकर हंसने लगते हैं।